आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 9th है एंड टुडेज़ अवर टॉपिक इज़ RTE एक्ट 2009। आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश पेडागोजी में के लिए जितनी भी वीडियो आज मैंने बनाई है ये सफिशिएंट है। वैसे तो RTE एक्ट अकेला ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इंग्लिश पेडागोजी के लिए जितना इस वीडियो में है उतना ही सफिशिएंट होता है। चलिए देख लेते हैं कि RTE एक्ट 2009 क्या है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो RTE एक्ट है उसको हम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं। इज़ एन एक्ट of the Parliament of India enacted on 4th August 2009। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसमें 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को ऐड किया गया। विच डिस्क्राइब, जो यह बताता है द मोडेलिटीज़ ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों के फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताता है बिटवीन द एज ऑफ 4 to 16 ईयर्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके विषय में बताता है कि जो बच्चों की शिक्षा हो वो फ्री हो और कंपल्सरी होनी चाहिए। जैसे एक अभियान भी चलता है, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो उसमें जो छोटे बच्चों, ये एक्ट एक छोटे बच्चों के लिए है कि राइट टू एजुकेशन। तो जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं या स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते हैं तो उनके लिए ये एक्ट है कि इस एक्ट के ज़रिए बच्चे स्कूल में एडमिशन ले पाते हैं और उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। चलिए अब देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2009 में और क्या क्या बातों को इम्पोर्टेंस दी गई है। इसमें कहा गया कि 6 to 14 ईयर्स नॉर्मल चाइल्ड, जो बच्चे सामान्य हैं उनके लिए उनकी जो एज निर्धारित की गई है वो 6 to 14 ईयर्स है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं या डिसेबल चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए जो एज डिसाइड की गई है वो है 6 to 18 ईयर्स। इसमें कहा गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन नेबरहुड स्कूल, जो हमारे पड़ोसी स्कूल हैं उसमें बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसमें जो स्कूल का दायरा है वो भी निर्धारित किया गया है कि 1st to 5th क्लास के लिए जो स्कूल होगा वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए और 6 to 8th क्लास तक के लिए जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर्स के बीच में होना चाहिए। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि नॉर्मल चाइल्ड के लिए एज निर्धारित की गई है 6 to 14 ईयर्स और स्पेशल चाइल्ड के लिए 6 to 18 ईयर्स। RTE एक्ट 2009 में और क्या क्या बातें कही गई हैं। बाय 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बताया गया है EWS के बारे में। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उनको 25% का इसमें आरक्षण दिया गया है। और अगर कोई भी स्कूल बच्चों से फ़ीस लेता हुआ पाया जाता है, वैसे तो इस RTE एक्ट के ज़रिए हम किसी भी स्कूल में फ्री एडमिशन ले सकते हैं और RTE एक्ट हमें यही बताता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अगर कोई स्कूल पाया जाता है फ़ीस लेता हुआ तो उसको 25,000 या 50,000 के अराउंड फ़ाइन लग सकता है। और अगर कोई भी स्कूल कोई डोनेशन या कैपिटेशन फ़ीस ले रहा होता है और ये बात सामने आती है तो उस स्कूल पर जो 25,000 या 50,000 फ़ाइन है उसका 10 गुना चार्ज भी लग सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि RTE एक्ट में अबाउट टीचर के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो अबाउट टीचर, स्कूल में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है वो निर्धारित किया गया है। प्राइमरी स्कूल में अगर एक टीचर है तो स्टूडेंट 30 होने चाहिए, मीन्स एक क्लास में 1:30,
ये टीचर और स्टूडेंट का रेशो होना चाहिए। अपर प्राइमरी क्लासेस में 1:35 होना चाहिए, 1 टीचर और स्टूडेंट 35। और अगर स्कूल में 200 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चे होते हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ पर ये रेशो बढ़कर 1:40 हो जाता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट या यूटेट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी या अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए टीचर और स्टूडेंट का रेशो क्या होता है। अब बात करते हैं वर्किंग डेज़ की। तो स्कूल में जो प्राइमरी लेवल है उसके जो वर्किंग डेज़ होंगे कि बच्चे कितने दिन स्कूल आएंगे पूरे साल भर में, वो होंगे 200। और अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए जो स्कूल होंगे, जो स्कूल में डेज़ होंगे वो होंगे 220। तो ये रेशो और ये वर्किंग डेज़ आप बिल्कुल याद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं कि बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरह का होना चाहिए। तो बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो CCE इस प्रोसेस से होना चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यू मतलब सतत विकास, जो सतत इवैल्यूएशन है वो बच्चों का होना चाहिए, कंटिन्यू प्रोसेस पर होना चाहिए, डेली बेसिस पर बच्चों के इवैल्यूएशन होने चाहिए। और हर साल ये बच्चों का इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए, क्योंकि हर साल बच्चों में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ऑल स्कूल शुड बी इंक्लूसिव, सभी स्कूल इंक्लूसिव होने चाहिए। इंक्लूसिव के बारे में मैं पहले भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि इंक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें सारे ही बच्चे एक साथ एक स्कूल में एक ही क्लास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। तो RTE एक्ट में ये कहा गया है कि जितने भी स्कूल हैं वो इंक्लूसिव होने चाहिए। टीचर इन स्कूल 7 hours 30 minute स्टैंड, जो टीचर है वो 7 घंटे और 30 मिनट स्कूल में रहनी चाहिए, जिसमें से वो 6 घंटे टीच करेगी या करेंगे और 1.5 घंटा या 1 hour और 30 मिनट वो इवैल्यूएशन पर ध्यान देंगी। तो इस प्रकार से अगर हम 7 hours 30 मिनट को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल आते हैं 45 hours पर वीक। तो एक वीक में जो टीचर है वो स्कूल में 45 hours स्टैंड करेगी। ये था हमारा RTE एक्ट 2009। चलिए एक बार RTE एक्ट को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो RTE एक्ट की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 to 14 ईयर्स तक बच्चों की एज निर्धारित की गई है जो नॉर्मल चाइल्ड हैं, और 6 to 18 ईयर्स डिसाइड की गई है जो स्पेशल या डिसेबल चाइल्ड्स हैं। इसमें बात की गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, और इसमें जो स्कूल का दायरा है, जो डिस्टेंस है वो भी बताया गया है कि 1st to 5th क्लास का जो डिस्टेंस है स्कूल का वो 1 किलोमीटर और 6 to 8 क्लास का 3 किलोमीटर होना चाहिए। इसके बाद इसमें बताया गया कि जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में ये बताया गया है कि जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 25% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर कोई स्कूल फ़ीस लेता हुआ पाया जाता है तो उस पर 25,000 या 50,000 अराउंड फ़ाइन लग सकता है। और यहीं अगर कोई भी स्कूल डोनेशन लेता हुआ पाया जाता है तो ये फ़ाइन बढ़कर 10 गुना हो सकता है। टीचर स्टूडेंट का रेशो प्राइमरी लेवल के लिए 1:30, अपर प्राइमरी के लिए 1:35, और अगर स्कूल में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पर ये रेशो बढ़कर 1:40 हो जाता है। वर्किंग डेज़ प्राइमरी के लिए 200 और अपर प्राइमरी के लिए 220 होते हैं। इवैल्यूएशन CCE प्रोसेस से होना चाहिए, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑल स्कूल शुड बी इंक्लूसिव, सारे ही स्कूल इंक्लूसिव होने चाहिए। टीचर स्कूल में 7.5 घंटे स्टैंड करेगी, जिसमें से 6 घंटे वो टीच करेगी और 1.5 घंटा वो इवैल्यूएशन करेगी। इस तरह से वीक में 45 आवर्स जो टीचर है वो स्कूल में स्टैंड करेगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।